अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये तो साफ हो चुका है कि इन आतंकियों ने दिल्ली में ब्लास्ट सिर्फ ऐसे ही अचानक से नहीं कर दिया। लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे, पूरी ट्रेनिंग ले रहे थे और आपस में कोऑर्डिनेशन पर भी बहुत ज्यादा काम किया जा रहा था। कोडवर्ड जिस तरीके के इन लोगों ने आपस में तय किए थे, वो कोडवर्ड जब सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया है। जुलाई में तैयार दावत वाली बिरयानी, दिसंबर में था मैडम सर्जन का शोभाए दावत प्लान। मुजम्मिल की डायरी से खुला पैकेज और शिपमेंट का राज, टीम बी के लिए कोड ऑपरेशन और इलाज। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल साजिश के कोड वर्ड डिकोड किए गए। दिल्ली को दहला देने वाला वो धमाका जो सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं बल्कि एक सुनियोजित आतंकी साजिश का हिस्सा था। 10 नवंबर की शाम लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 के पास I-20 कार में धमाका, 13 जिंदगियां छीन गई, 30 से ज्यादा लोग घायल। लेकिन अब खुलासा हो रहा है कि आतंकियों ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया, यानी वो कोड्स जो बेगुनाहों की मौत का पैगाम थे। NIA की एक टीम डिजिटल फॉरेंसिक से चैट्स डिकोड कर रही है। छापे मारे गए फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक, सहारनपुर से लखनऊ तक। इस आतंकी कांड का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैश की महिला विंग जमातुल मोमिनात की इंडियन चीफ डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर तमाम जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंका रहे हैं। आतंकी डॉक्टर शाहीन श्रीलंका के LTTE की तर्ज पर काम करना चाहती थी। वो भारत में मौजूद मुस्लिम लड़कियों को जिहादी बनाना चाहती थी। वो गरीब लड़कियों को शिकार बनाना चाहती थी और इसके लिए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से उसे फंडिंग मिल रही थी। डॉक्टर शाहीन शाहिद मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर और आफिरा बीबी के कहने पर ही भारत में जैश के महिला विंग जमातुल मोमिनात को तैयार कर रही थी। सूत्रों की माने तो डॉक्टर शाहीन शाहिद का जैश के चीफ मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक की बीवी आफिरा बीबी के बीच कनेक्शन पता चला है। जांच में यह भी पता चला है कि जैश के आतंकियों ने डॉक्टर शाहीन शाहिद के नाम के लिए एक कोड दिया था। जैश ने डॉक्टर शाहीन का नाम दिया था मैडम सर्जन। ऑपरेशन से जुड़े आतंकी उसे इसी नाम से जानते थे। गरीब और मासूम लड़कियों को आतंक के जाल में फंसाने के लिए डॉक्टर शाहीन कई महीनों से काम कर रही थी। बाकायदा जैश के हेडक्वार्टर से उसके लिए निर्देश आते थे। युवा मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं से हमदर्दी दिखाकर दहशतगर्दी की तरफ ले जाने वाले ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन हमदर्द। इस ऑपरेशन हमदर्द के तहत डॉक्टर शाहीन एक बड़ी प्लानिंग पर काम करना चाह रही थी, जिसके लिए 3 कैटेगरी में इस ऑपरेशन को बांटा गया था। पहली कैटेगरी लड़कियों को रखा गया जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर, उन्हें पैसे देकर दहशतगर्दी के रास्ते पर लाने की प्लानिंग। दूसरी कैटेगरी उन मुस्लिम लड़कियों के लिए थी जो आम तौर पर बुर्का नहीं पहनती थी और उनकी ख्वाहिशें बड़ी थी। उन्हें विदेश जाने के ख्वाब दिखाए गए, ऐशो आराम की जिंदगी का वादा किया गया। तीसरी कैटेगरी उन मुस्लिम लड़कियों के लिए थी जो विचारों से कट्टरपंथी थी और जो आराम से जिहाद के रास्ते पर आ जाती थी। तो वहीं यूपी ATS डॉक्टर शाहीन की इसी साजिश को पूरी तरह से डिकोड कर चुकी है। ATS अब शाहीन की उस टीम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसका आतंकी ब्रिगेड ने नाम रखा था टीम। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।